A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आपको टेस्ट की टाइमिंग भी कल बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री के टोटल 16 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं इस बार। तो अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन अच्छे से किया होगा तो आज का टेस्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मुझे पता होता है कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया हुआ है। तो ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जैसे मैं आप लोगों से यहां पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा। तो आप लोगों को मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताना है। अगर मेरे आंसर बताने के बाद आंसर बताएंगे तो आपके टेस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको यहां पे आंसर बताना है, ठीक है। आंसर मैं आपको इसलिए बता दूंगा जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए और अभी वैसे भी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों को यहां पे आंसर करना है। मेरे आंसर बताने के बाद अगर आंसर आप बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नाइटर, ऑप्शन बी दिया है कार्नेलाइट, ऑप्शन सी दिया है ग्लोबेराइट और ऑप्शन डी दिया है लिमोनाइट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपको यहां पे बताना है कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क है। मैं आप लोगों को बता दूं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था और क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लिमोनाइट, ठीक है। यहां पे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लिमोनाइट है ये लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए और ध्यान रखिएगा मेरे आंसर बताने से पहले ही आपको यहां पे आंसर बताना है। अगर मेरे आंसर बताने के बाद आप आंसर बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे है कि बिटुमेनी कोयले में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री में, ईंधन वाला। थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों का ये क्वेश्चन बना हुआ है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 65%। यानी बिटुमेनिक कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 65%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग अपना रिवीजन करते हैं तो आज आप लोगों का यहां पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा 65%। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बहुत पहले पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहां पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को यहां पे आंसर करना है और यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आपका ऐसे दिया हुआ है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बहुत पहले पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है? प्रतिरोधी से हमारा मतलब एंटीसेप्टिक्स के रूप में, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एस्प्रिन, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी टिंचर आयोडीन और ऑप्शन डी दिया है टेट्रासाइक्लिन। तो आपको यहां पे मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताना है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे आंसर बताने के बाद आप आंसर बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और मैं आपको बता दूं मेडिसिन से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर को यहां पे बड़े आसानी से कर पाएंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टिंचर आयोडीन।
ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा था मैंने कि निम्न में से कौन सी औषधि पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक्स के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टिंचर आयोडीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि बोरेक्स किस धातु का अयस्क होता है। क्वेश्चन यहां पे मैंने आपसे पूछा है कि बोरेक्स किस धातु का अयस्क होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लोहे का, ऑप्शन बी टिन का, ऑप्शन सी दिया है मैंगनीज का और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर बोरेक्स किस धातु का अयस्क होता है, तो जो बोरेक्स होता है ये सोडियम का होता है, ठीक है। किसका होता है, सोडियम का, ध्यान रखना, सोडियम का अयस्क होता है, ठीक है। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में आपका कहीं सोडियम दिया ही नहीं हुआ था, यहाँ पे लोहे का दिया हुआ है, टिन का, मैंगनीज का, लेकिन सोडियम तो दिया ही नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बोरेक्स किस धातु का अयस्क होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बोरेक्स जो होता है ये सोडियम का अयस्क होता है, तो सोडियम तो आपका ऑप्शन में था ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे रोज, अगर डेली आप अपना रिवीजन करते हैं, तो आज का टेस्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा यहां पे होने वाला है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि क्लोरोमाइसिटीन प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोमाइसिटीन प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आपको देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है निश्चेतक के रूप में, ऑप्शन बी दिया है ज्वरनाशक के रूप में, ऑप्शन सी दिया है एंटीबायोटिक के रूप में और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेडिसिन से रिलेटेड मैंने आपको पूरा टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसको अच्छे से जरूर पढ़ लिया कीजिए। जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं वहीं से मैं आपसे आज यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एंटीबायोटिक के रूप में। यानी क्लोरोमाइसिटीन प्रयोग की जाती है तो यह की जाती है एंटीबायोटिक के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है और मेडिसिन वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है और उसी टॉपिक से मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। ऑप्शन सी यानी एंटीबायोटिक के रूप में, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा हुआ है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन क्या है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है। जो टॉपिक मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड, तो वहां पे मैंने आपको रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम भी बताए हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन सल्फाइड,
ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को यहां पे आंसर अपना करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब वीडियो फिनिश हो जाएगी, टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर झूठ बोलेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मैंने पहले ही बता दिया। और मुझे यह भी पता है कि यहां पे किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉफिंग गैस का? इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रासायनिक नाम तो मैंने आपको बताया ही, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा कि मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क होता है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लेड का, ऑप्शन बी कैल्शियम का, ऑप्शन सी लोहे का और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम का। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए मेरे आंसर बताने से पहले। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बता रहे हैं तो आपके टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को यहां पे अपना आंसर कर लेना है। क्वेश्चन यहां पे है कि मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क होता है। 4 ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे और यहां पे अपना आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैग्नीशियम का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे मैग्नेसाइट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक आपका होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटाइट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तब आपका आंसर होगा लोहे का। लेकिन यहां पे मैग्नेसाइट लिखा हुआ है, सा आया हुआ है, साइट लिखा है। अगर मैग्नेसाइट पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम का होता है, और अगर मैग्नेटाइट पूछा जाएगा तो लोहे का होता है। देखिए यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहां पे साइट है, यहां पे टाइट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे सा और टा का अंतर आ रहा है बस, और इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। तो यहां पे मैग्नेसाइट पूछा गया था, तो मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क होता है? मैग्नीशियम का होता है। और अगर आपसे मैग्नेटाइट पूछा जाए तो ये लोहे का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे मैग्नेटाइट वाला भी बता दिया। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम का, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि वायु अंगार गैस के मुख्य अवयव हैं। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि वायु अंगार गैस के मुख्य अवयव हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। और यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया आज की इस वीडियो में कि मैं आप लोगों से वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आप रिवीजन करते तो आज आपका सभी क्वेश्चन यहां पे करेक्ट जरूर होगा। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CO और N2। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO से मतलब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से मतलब यहां पे नाइट्रोजन से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे वायु अंगार गैस लिखा हुआ है, इसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, और एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, ठीक है, ऐसे पूछा गया था। और दूसरे तरीके से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु अंगार गैस के मुख्य अवयव हैं। तो चाहे प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव पूछा जाए, चाहे वायु अंगार गैस के मुख्य अवयव पूछा जाए, आंसर आपका एक ही होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायु अंगार गैस को ही हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और प्रोड्यूसर गैस को ही हम वायु अंगार गैस कहते हैं। बस यहाँ पे नाम अलग अलग है तो ये एक ही चीज, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, आपको यहाँ पे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला बताना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ाया था डिटेल में, और केमिकल नेम भी मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूले कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CaSO4.2H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ये भी टॉपिक केमिकल फॉर्मूला वाला मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि दर्द निवारक के रूप में किसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन 10 दिन पहले ही करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहां पे है कि दर्द निवारक के रूप में किसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोमाइन, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी मॉर्फिन, और ऑप्शन डी दिया है एस्प्रिन। तो ध्यान रखिएगा, आपसे नहीं पूछा जा रहा है यहां पे कि दर्द निवारक के रूप में किसे प्रयोग में नहीं लाया जाता, ये आपको यहां पे बताना है। सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा क्लोरोमाइन, ध्यान रखिएगा, क्लोरोमाइन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोरोमाइन है इसे दर्द निवारक के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लोरोमाइन है इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो यहाँ पे पैरासीटामोल है, मॉर्फिन है और एस्प्रिन है, ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि दर्द निवारक के रूप में किसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो जो क्लोरोमाइन है इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि रोज अपना रिवीजन जरूर किया कीजिए, तभी आप अच्छे मार्क्स यहां पे ला पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जब एग्जाम करीब आएगा तब पढ़ाई की जाएगी, तो ऐसी थिंकिंग मत रखिएगा, नहीं तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम अपना क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ज्यादा टाइम मिला है तो आप उसका लाभ उठाइए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, और इससे पहले जब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था वहां भी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए रिक्टर ने, ऑप्शन बी लेवोशिए ने, ऑप्शन सी प्राउस्ट ने, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट
करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मेरे आंसर बताने से पहले आपको यहाँ पे आंसर बताना है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर आप मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बताएंगे तो कोई फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या डाल्टन आपका कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? डाल्टन तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है। रिक्टर दिया है, लेवोशियर दिया है, प्राउस्ट दिया है, लेकिन डाल्टन तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये किया था डाल्टन ने। तो डाल्टन यहाँ पे ऑप्शन में आपका कहीं है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि लाइमस्टोन किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइमस्टोन किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम का, ऑप्शन बी सिल्वर का, ऑप्शन सी कॉपर का, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइमस्टोन किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम का, ऑप्शन बी सिल्वर का, ऑप्शन सी कॉपर का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइमस्टोन किस धातु का अयस्क है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कैल्शियम का। और कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मर्क्यूरोक्रोम प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि मर्क्यूरोक्रोम प्रयोग की जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ज्वरनाशक के रूप में, ऑप्शन बी निश्चेतक के रूप में, ऑप्शन सी प्रशांतक के रूप में और ऑप्शन डी दिया है पूतिरोधी के रूप में। तो बहुत ही सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। मैंने आपको मेडिसिन वाला पूरा टॉपिक पहले पढ़ाया हुआ है और वहीं से ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपसे पूछ रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आज यहां पे गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है कि मर्क्यूरोक्रोम प्रयोग की जाती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर को कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पूतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक्स के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी बुक में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा एक्सरसाइज में, क्योंकि ये चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। और जब मैंने आपको मेडिसिन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरोक्रोम पूतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है उसको डिटेल में पढ़ा देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ बुक के क्वेश्चन को हम प्रिपेयर कर लेंगे जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो वहीं से हमें सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहां पे सभी क्वेश्चंस करवा देता हूं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देता हूं, अगर क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पे पूछा कि निम्नलिखित में से चीनी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से चीनी का रासायनिक सूत्र है। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपको यहां पे आंसर बताना है, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस टेस्ट में
जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी मैं उनका नाम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर डाल दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ इन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही आज के टेस्ट में, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C12S22O11 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था उस दिन जब मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम का अयस्क नहीं है। आपको यहां पे ध्यान रखना है, नहीं पूछा हुआ है मैंने, क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम का अयस्क नहीं है। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए है सिल्वाइन, ऑप्शन बी विलेमाइट, ऑप्शन सी नाइटर और ऑप्शन डी दिया है स्कोनाइट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पोटेशियम का अयस्क नहीं है। ध्यान रखिएगा और मैं आपको बता दूं लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ईमानदारी के साथ यहां पे बताना है। मुझे पता है कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं आप ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर झूठ बोलेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विलेमाइट। ठीक है, जो विलेमाइट है ना ये पोटेशियम का अयस्क नहीं होता है। जो विलेमाइट है ना ये जिंक का होता है। किसका होता है? ये जिंक का अयस्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ पे सिल्वाइन दिया है, नाइटर दिया है और स्कोनाइट दिया है, ये तीनों पोटेशियम के अयस्क होते, ध्यान रखिएगा। सिल्वाइन, नाइटर और स्कोनाइट ये तीनों पोटेशियम के अयस्क होते हैं, लेकिन जो विलेमाइट है ये पोटेशियम का अयस्क नहीं होता, विलेमाइट जिंक का अयस्क होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यानी विलेमाइट। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे हुए थे और वही क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने आपको करवाए हुए थे। एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अलग से नहीं पूछा हुआ था। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए हैं और ईमानदारी के साथ बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि आज के इस टेस्ट में जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनका नाम मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर डाल दूंगा। ठीक है, और उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम डालूंगा जिन्होंने यहाँ पे टाइम से अपना टेस्ट दिया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर बाद में कोई स्टूडेंट टेस्ट देगा तो मैं उसका नाम यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी यहाँ पे टेस्ट दिया है इन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं यहाँ पे नाम ऐड करूंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप लोगों का टेस्ट होगा उसी समय आपको टेस्ट देना है, बाद में टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने करेक्ट किए हैं। तो आज का टेस्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाए, वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हुए थे जो मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।